नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है? पढ़ाई चल रहा है। हम यूट्यूब वालों से बात कर रहे हैं। बुक को ध्यान से देखिए, ये मेरा इंग्लिश क्लास का बुक है, इंग्लिश बुक है हमारे इंस्टीट्यूट का। तो अगर आप लोगों को परचेस करना हो तो परचेस कर सकते हैं। ये वोकेबलरी का, ठीक है, इंग्लिश वोकेबलरी बहुत लोगों का वीक होता है। इस बुक में जो है एग्जाम ओरिएंटेड सारे सवाल हैं, प्रीवियस ईयर के सारे सवालों को इसमें शामिल किया गया है और काफ़ी सीक्वेंस में सवालों का अरेंज किया गया है, ठीक है। उसके साथ कुछ अगर कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला ही पन्ने में लेसन 1 में ही हमारा कंफ्यूज करने वाले जो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे एक्सेप्ट, उसके बाद एक्सपेक्ट, सस्पेक्ट, यानी कि स्पेलिंग सेम रहता है लेकिन अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस पर दी हुई है। एंटो, सैनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मीडियम फेरेसेस, सारे कुछ है इस पर। वोकेबलरी के लिए बहुत ही शानदार किताब है। तो आप लोग चाहो तो परचेस कर सकते हो। परचेस आप लोग कहाँ से करोगे, मुझे मेल करना, ठीक है। हमारा मेल आईडी है vishalpal7366@gmail.com, या तो फिर कुछ पार्टी से अगर बिलोंग करते हो तो पुस्तक मॉल में एक बार इनको पूछ लीजिएगा। और जना मोड़ से अगर बिलोंग करते हो तो साउथ पुस्तक से एक बार संपर्क कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कल जहाँ तक खत्म किए थे उससे आगे बढ़ते हैं। देखो, कल जहां पर हम खत्म किए थे रूल नंबर 8 में, उसी के आगे वाला पॉइंट इधर ध्यान दो। कल रूल नंबर 8 में क्या पढ़े? रिलेशन बिटवीन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। उसी के नीचे लिखना कि y बराबर अगर कभी भी x प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का क्यूब, कोई भी मान लो कि एक एक्सप्रेशन, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन है, अलग अलग भी लिख सकते हैं वेरिएबल, लेकिन मैं इसी को लिख रहा हूं। तो यहां पर जो है हम लोग लिख सकते हैं से इसको लिखो कि एक मैंने लिख दिया आपके सामने एक्सप्रेशन, इस पर आपको दिख रहा होगा, एक बार समझ लो उसका बता रहा हूं कि y बराबर x प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का क्यूब है। यहाँ पर हमने कहा कि ये तो चारों वेरिएबल है, चारों चर है, लेकिन ये जो है इधर वाला चर, ये टोटल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि इसका मान अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये जो मान अपना मान रख ले, लेकिन y जो है ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि y का मान डिपेंडेंट है इसके ऊपर। ये अगर थोड़ा सा चेंज हो गया तो y का मान पूरा चेंज हो जाएगा, लेकिन y का मान चेंज हो, इससे इसको क्या मतलब है? बात समझ रहे हैं ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र है अपना मान को आगे पीछे करने के लिए, जबकि y जो है डिपेंडेंट। इतना लिखिए, उसके बाद क्या बताना था रूल नंबर 9 में? याद करने का रूल नंबर 9 में क्या बताना था? क्या बताना था? फैक्टराइजेशन ना, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़ा सा जान लो क्या होता है, बताइए होगा सबको। थोड़ा फास्ट लिखते हैं तो इसका यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहाँ थे इतना दिन गौरव? हाँ जी, घर में थे। घर में थे तो फिर क्यों नहीं आ रहे थे? समझ गए। एक मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, इसका हमें क्या चाहिए? फैक्टराइजेशन अगर चाहिए, इससे निकालेंगे। आपको पता होगा फैक्टराइजेशन इसका कैसे निकालेंगे, गुणनखंडीकरण कैसे निकालेंगे। गुणनखंडीकरण ऐसे निकालेंगे कि सबसे पहले x और ऊपर वाले में क्या कॉमन है? a, तो a को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा? x प्लस 1। यहाँ पर क्या कॉमन है? z, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस y, तो a प्लस z और x प्लस 1, यही इसका क्या हो जाएगा? फैक्टराइजेशन हो जाएगा। यही इसका गुणनखंडीकरण हो जाएगा। बात आया समझ? और दो सवाल को देखिए, जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे इसके इक्वेशन में, ठीक है। एक एग्जांपल है इसका, अगर हमें बोल दें कि फैक्टराइजेशन क्या हो, बना लोगे आराम से। क्या करोगे? इसका x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे एक उसी के साथ। अब इसको तोड़ोगे किसमें? 1 × 6 कर सकते हैं।
अब हमें पता है कि जब भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, ऐसे फॉर्म में हमको इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन को तोड़ना होता है कि बीच वाला टर्म आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर। तो हम ये जो 6 है, 1 इंटू 6 होगा, 6 को हम लिख देते हैं 3 गुने। अब देखो 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। आपको तो पता ही होगा ये सब बात, फिर भी हम डिटेल में बता रहे हैं। 3 2 को जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि फैक्टर में जब इसको तोड़ेंगे तो 3 2 में ही तोड़ सकते हैं, इसके अलावा दूसरे में तोड़ नहीं सकते। इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, x कॉमन लोगे तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लोगे तो x प्लस 3। जब फैक्टराइजेशन करोगे तो x प्लस 2 और x प्लस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका। एक और सवाल देख लो। सवाल है x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 12y। इसका हमें फैक्टराइजेशन चाहिए, इसका हमें गुणनखंडीकरण चाहिए। गुणनखंडीकरण बोलने में अजीब नहीं लग रहा है, इसी को याद रखो। फैक्टराइजेशन अगर चाहिए तो सेम तो है ना, सेम है। क्या करोगे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 12 है। 12 को ऐसे फैक्टर में तोड़ोगे, जोड़ने पे या घटाने पे 7 आना चाहिए। किसमें तोड़ सकते हो, 4 3 में तोड़ सकते हो ना। यानी कि इस वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस या तो 4x प्लस 3 4xy प्लस 3xy लिखो, या तो 3xy प्लस 4xy लिखो, दोनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम कर देते हैं 3xy प्लस 4xy प्लस 12y। अब हम क्या करेंगे, यहां से x कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, x प्लस, ठीक है, x प्लस 3y, ठीक है, प्लस यहां से अगर 4 कुछ था क्या, स्क्वायर के साथ कुछ था क्या, ठीक, x प्लस 3y हुआ। और यहाँ पे 4 अगर हम कॉमन निकाल लेंगे, 4y कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस, इसको 4 किया 3y बचेगा अंदर। यानी कि पूरा इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 4y, और ये दोनों जगह कॉमन है, इस जगह लिख दो, इस जगह ये इसका क्या हो जाएगा। बात आई समझ में, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला रूल नंबर क्या होगा, 10 होगा ना, वेक्टर थ्योरम। नंबर सिस्टम में भी पढ़े थे, गुणनखंड प्रमेय। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम है, वो भी नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब क्या है, बस आपको इतना याद रखना कि यदि x माइनस ए कोई भी एक पॉलिनोमियल है, मान लो कि px है, तो x माइनस ए अगर px का अगर वेक्टर है तो pa बराबर हमेशा ले। बात नहीं आई समझ में, क्वेश्चन आएगा, ऐसे में नहीं है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का x माइनस 1 का वेक्टर है, ठीक है। हमने कह दिया कि एक मैंने एक्सप्रेशन लिखा, उसका मैंने फैक्टर कर दिया कि x माइनस 1 उसका फैक्टर है। तो कैसे हम लोग कंफर्म बता सकते हैं एग्जैक्टली उसका फैक्टर। तो हमने कहा कि इसको 0 के बराबर कर, यानी कि यहाँ पर देखो x माइनस 1, इसको हमने 0 के बराबर कर दी, तो x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये जो 1 का जो वैल्यू आया, इसको इस इक्वेशन में पुट करो, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 बराबर 0। यानी कि आपको पता चला कि जिस वेक्टर को हम लोग 0 के बराबर कर रहे थे, और यहाँ पर भी ये इक्वेशन पे उसका मान रखने पे क्या हो रहा है, ये भी 0 हो जा रहा है। तो जब भी इस तरह से दोनों अगर 0 हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। बात को समझे सुनील, समझे? कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक्सप्रेशन है, उसका फैक्टर दिया हुआ है, उस फैक्टर को अगर हम लोग 0 के बराबर कर रहे हैं और उसका जो मान निकल रहा है उसका वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देंगे एक्सप्रेशन के अंदर, और एक्सप्रेशन भी अगर 0 हो गया, यानी कि हम लोग कहेंगे कि वो उसका फैक्टर है। याद रहेगा। अगला देखो, रिमाइंडर थ्योरम, रूल नंबर 11। जस्ट लाइक इसी की तरह एग्जांपल से ही समझाते, ज्यादा थ्योरी नहीं लिखा, क्योंकि पहले पढ़ा चुके। सिंपल प्रमेय। सवाल हमारा ये है कि x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15, इसको अगर हम लोग x माइनस 3 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। कि x माइनस 3 से अगर हम लोग भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो करेंगे कैसे,
जब भी रिमाइंडर निकालने के लिए बोलेगा तो नीचे जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उसके 0 के बराबर, हाँ नीचे जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोगों को याद होगा कि जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे और लास्ट में जब हम लोगों को रिमाइंडर मानना पड़ता था तो हम लोग 0 को मानते थे या 1 को मानते थे, और मैंने बताया था कि सवाल को आसान करने के लिए हम लोग 0 को मानेंगे, है ना। नंबर सिस्टम याद है थोड़ा बहुत, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस वाले टर्म को 0 के बराबर कर देंगे, हमने अभी कहा। तो हम लोग कर सकते हैं कि x - 3 बराबर 0। देखो दोनों में बहुत ही सिमिलरिटी है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन लगातार आता रहेगा, आपका डाउट क्लियर होता रहेगा। तो x का मान क्या निकल गया? 3 निकल गया। अब x का मान यहाँ पर पुट कर दो। अब देखो x का मान 3 आया, अब आप बोलोगे कि 3 - 3 0 हो जाएगा, तो 1/0 यानी कि समथिंग बाय 0 इनफाइनाइट बन जाएगा। तो आपको नीचे वाले को नहीं देखना, सिर्फ ऊपर वाले को देखना। बात समझ रहे हो? जिससे भाग दे रहे हैं उससे हम निकल दो। x का मान 3 है, 3 यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा? देखो 3 का स्क्वायर -7 × 3 + 15, और यही हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 + 15 24, 24 में से 21 को घटा दो, रिमाइंडर कितना है? यही हमारा, तो यही हमारा, ठीक है। बस मिला लेते हैं, आंसर सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो इतना नोट करो, फिर 2 बात और 3 पॉइंट्स, एलसीएम एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल और होमोजेनियस एक्सप्रेशन। चलो अगला पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 11 होगा, पॉइंट नंबर 12 या रूल नंबर 12 कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल। सवाल मैंने यहाँ पर लिख दिया, सबसे पहले जानेंगे एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बाद जानेंगे एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल। सवाल मैंने क्या लिखा है कि दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, fx बराबर 4 × x - 1 का होल स्क्वायर x² + 6x + 8, और दूसरा पॉलिनोमियल हमारा है कि 10 10 × x - 1 × x + 2 × x² + 7x + 10। इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो बस वही चीज है, ज्यादा कुछ अंतर वाली बात नहीं, थोड़ा सा सेपरेट करके लिख देते हैं, ठीक है। fx बराबर, आपको याद है कि जब हम लोग एलसीएम निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे? सबसे पहले जो बेस्ट मेथड था एलसीएम निकालने का, प्राइम फैक्टर में तो बस यहाँ पर भी वही करना है कि प्राइम फैक्टर्स ना लो थोड़े। ये जो 4 जो है एक प्राइम नंबर तो है, प्राइम बनाने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं? 2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब ये प्राइम फैक्टर में टूट गया। अब यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर, इसको जैसा है वैसा ही रहने दो, क्योंकि इसके साथ हम लोग और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है एक हमको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखा, तो हम लोग इसको तोड़ करके लिखेंगे 8 है, 8 को किस पर तोड़ दोगे? कि हमको जोड़ने पे या घटाने पे 6 आना चाहिए, 4 2 में तोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे हम? x² + 2x + 4x + 8 लिख सकते हैं। इसको और सेपरेट करके अगर लिखे तो 2 का स्क्वायर x - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से अगर हम x को कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा, प्लस यहाँ से अगर 4 को कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा। यानी कि ओवरऑल अगर बात करें fx बराबर 2 का स्क्वायर x - 1 का होल स्क्वायर × x + 4 × x, ये निकल कर गया पूरा फैक्टराइजेशन इसको कर दिए। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब gx को लेके हम नीचे, तो gx बराबर 10 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो 5 बनेगा, x - 1, यहाँ पर भी एक दिखा आपको क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखा, इसको भी बस तोड़ दो। 10 है यहाँ पे, 10 को किस में तोड़ेंगे? 5 2 में, क्योंकि जोड़ने पे हमारा 7 आ रहा है। फिर क्या कर देंगे इसको? x² + x - 1 के बाद x + 2, और ये हो जाएगा x² + 2x + 5x + 10। इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो 5 × 2, यहाँ पे x - 1, यहाँ पर x + 2, यहाँ पर क्या कर देंगे? x कॉमन निकाल लेंगे तो x + 2, यहाँ पर क्या कॉमन निकालेंगे? 5 कॉमन निकाल देंगे तो x + 2। फाइनली इसको लिखोगे तो 5 × 2 × x - 1 × x + 2, x + 2 तो हमारा एक ही बार आएगा, x + 2। अच्छा यहाँ में से एक बार निकलेगा x + 5, ठीक है, यही होगा हमारा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को दिक्कत? अच्छा x + 2 यहाँ से एक और निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दे, सीधा स्क्वायर कर देते। चलो वो दिमाग में नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। एलसीएम निकाल दो, दोनों में क्या होता है? दोनों में हम लोगों को कॉमन चीजें देखनी है, तो कॉमन क्या है? 2 और 2 का स्क्वायर मिला, तो किसको हम लोग लेंगे? बता, बड़ा वाला को लेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन हम लोग हाईएस्ट कॉमन को लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 का स्क्वायर सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको भी हम लोग एलसीएम में ले लेते हैं। 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म, उसको भी ले लेते हैं। उसके बाद क्या हमारा दिख रहा है? x - 1 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर भी दिख रहा है, लेकिन लेंगे किसको? बड़े वाले। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x - 1 का होल स्क्वायर, और फिर देखो यहाँ पे x + 2, यहाँ पर x + 2 का होल स्क्वायर देखो, यहाँ पे x + 2 है, किसको लेंगे? नीचे वाले को।
तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और लास्ट में हमारा क्या बच गया, x प्लस 4 भी है और x प्लस 5, ये तो अलग अलग है तो इंडिविजुअली इसको भी ले लेते हैं, x प्लस 4 और यही है बात, समझे। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन एसएससी का छोटा एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, सीरियल लेवल तक में ही पूछा जाएगा, ठीक है। टिपिकल नाम का कोई चीज नहीं होता है, मैंने तो डिटेल में समझा दिया, क्या बड़ा चीज था, थोड़ा सा बस आगे बढ़ना। अब देखो अगला HCF पॉलिनोमियल, दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो सेम इसका भी वही करने का तरीका होगा, जिस तरह से एलसीएम निकाले उस तरह से HCF निकाल देंगे। तो fx बराबर इसको क्या कर देंगे, 30 प्राइम फैक्टर में तोड़ो, क्या तोड़ दोगे, 2 गुने 5 गुने 5 गुने 10 10 ये देखेंगे, ऐसे तोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखो इसको कैसे तोड़ोगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 बना, इसी तरह जोड़ करके या घटा करके -3 बनाना है, तो इसको जब मल्टीप्लाई में तोड़ोगे, फैक्टर में तोड़ोगे तो 2 गुने 1 लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग तोड़ करके ओवरऑल लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि 2 गुने 5 गुने 3 और यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 1 माइनस 2 अगर कॉमन लोगे तो अंदर में भी ओवरऑल हमारा क्या बना, 2 गुने 5 गुने 3 x माइनस 2। क्लियर। अगला पॉइंट देख लेते हैं, gx से 50 है, 50 को कैसे प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे, तो 5 का स्क्वायर बोले तो दिमाग में एकदम फटाक से होना चाहिए, इतना एलसीएम HCF डिटेल में क्यों पढ़ाए थे, एकदम मुंह जमाना निकलना चाहिए फटाक से। 5 का स्क्वायर गुने 2, देखो दोनों प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। अब इसको भी तोड़ना है, तो यहाँ पर देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि इसको हम लोग जब फैक्टर में तोड़ेंगे, अलग अलग टुकड़ों में जब तोड़ेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस x प्लस 1, अरे यहाँ तो 5 का स्क्वायर गुने 2, x कॉमन लोगे तो x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 1, यानी कि 5 का स्क्वायर गुने 2 इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है, HCF निकलेगा इस जगह है, दिख रहा है HCF निकाल देते हैं। दोनों में आप लोगेस्ट 2 देखना है, तो सबसे पहले 2 को देखो तो 2 ही होगा, 5 और 5 का स्क्वायर में से किसको लेंगे, छोटा वाला को, 5 को। उसके बाद देखो x माइनस 2 दोनों में तो है नहीं, तो x माइनस 2 को हम लोग नहीं ले सकते, x माइनस 1 को लेंगे और यही इसका एक बार आंसर मिला लेते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों का आंसर मिला लेते हैं। चलो ठीक है, इसको बस थोड़ा सा 20 कर दिया है, ठीक है, तो ये बात तो बराबर है, ये फैक्टर में तोड़े, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो 20 के बाद बाकी टर्म निकलेंगे, ये सही है, x प्लस 4 x प्लस 5, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या किया, एक एक स्टेप बढ़ाया है, इसको हम नहीं लिख सकते 10 into x माइनस 1, बस ये कंप्लीट कर दिया हम, लास्ट में थोड़ा सा छोड़ दिया। ठीक है, हिंदी इसका यही होता है, एक्सप्रेशन का हिंदी वजह कहाँ रखते हैं। देखो बहुत ही बढ़िया है, ध्यान से समझना। जैसे कि अगर हमने एक एक्सप्रेशन लिखा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा, इसकी अगर मैं डिग्री की बात करूं तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी डिग्री की बात करूं तो कितना है, 2 है, इसकी डिग्री की बात करूं तो कितना है, 2 सही तक 2 होगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो डिग्री क्या होगा, जुड़ जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। होमोजेनस एक्सप्रेशन में ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे तो फिर आप लोग बहुत कंफ्यूज रहोगे, हम सीधा आपको जो शॉर्ट में हो सकता है, सबसे बढ़िया हो सकता है, वो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन के थ्रू उस बात को समझेंगे। बस इतना याद रखना कि प्लस के बाद जितना भी टर्म रहेगा उसको काट देना है, माइनस के बाद जितना भी टर्म रहेगा उसको काट देना है, सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। और देखो कि कितना बड़ा सवाल को देखते पहले डर जाओगे, और उसके बाद देखो कितना आसान कर रहा है आपको। इस सवाल का हमको आंसर देना जरा। क्वेश्चन ये है कि a क्यूब b प्लस c डिवाइडेड बाय a माइनस b इनटू a माइनस c प्लस b क्यूब इनटू c प्लस a डिवाइडेड बाय b माइनस c प्लस c क्यूब इनटू a प्लस b डिवाइडेड बाय c माइनस a इनटू c प्लस a। इसका हमें निकालना है डिग्री। बताओ कि डिग्री का नहीं डिग्री नहीं निकालना है, ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है ABC, दूसरा ऑप्शन है a प्लस b प्लस c, तीसरा ऑप्शन है ab प्लस bc प्लस ca,
और चौथा ऑप्शन है 3। देखते हैं क्या देगा। पहली बात एग्जाम में ये सवाल आया तो देखते हैं हार्ट अटैक है ना, आना तय है। तो करना क्या है, बहुत ही आसान है। हमको बोला है कि इसको सॉल्व करते हुए इसका मान किसके बराबर होता है, बस इतना सा सवाल है कि इसका मान दिया गया ऑप्शन में से किसके बराबर। हमने बताया कि होमोजेनियस एक्सप्रेशन इसमें लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, प्लस के बाद जितना टर्म है उसको काट दिया, प्लस के बाद ये भी काटो, ये नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन में जिसको अभी रहने दो। देखो ये माइनस के बाद है, इसको भी काट दिए, ये माइनस के बाद है, इसको भी काट दिए। यानी कि ओवरऑल यहां से निकल करके क्या आया, a क्यूब इंटू बी, नीचे डिवाइड में a इंटू a, क्या बचा ए स्क्वायर, काटोगे तो a बचेगा सर, यहाँ पे a इंटू बी, ठीक है। यानी कि दोनों का डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री बराबर। होमोजेनियस एक्सप्रेशन में बस इतना आपको समझ, एक नहीं मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो दोनों का जुड़ेगा। इतना बस आपको याद रखना है कि आपको डिग्री से काम है होमोजेनियस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि डिग्री कितना है, 2 आया। यहां से बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। तो ये तो ऐसे कट गया। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बताओ, 1 प्लस में है ना, 1 1 1। तो प्लस में जब रहेगा तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। नहीं तो फिर ऐसे काट दो ना पूरा। अब आप समझ जाओगे प्लस, मैंने बताया क्वेश्चन में भी ये करना है, आंसर में भी ये करना है, ऑप्शन में भी ये करना है। प्लस के बाद वाले को काट दिया, प्लस के बाद वाले को काट दिया। अब आपको पता चला कि डिग्री 1 है, पता चला। अब देखो यहाँ पर भी क्या करना है कि ये भी काट दोगे, ये भी काट दोगे, तो यहाँ पर क्या निकल कर क्या आया, दोनों की डिग्री कितनी है। मजा आया। इतना सवाल को, इतना बड़ा सवाल को ऐसे बनाया जा सकता है चुटकियों में। चुटकियों में नहीं बनेगा, बनेगा ना। एक और सवाल, एक और सवाल लिख देते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी, a माइनस बी प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b माइनस c, b माइनस c और प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई c माइनस a, c माइनस b। इसको हमें सॉल्व करना है। ऑप्शन आपके पास है ए बी सी, दूसरा ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी, तीसरा ऑप्शन है 2, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन है 0। 0 को तो ऐसे ही काट दो, डिग्री कभी 0 हो सकती है क्या, तो 0 तो ऐसे ही नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बताया कि प्लस के बाद में आपको पूरा काट दिया, ये भी काटा, ये भी काटा। देखो मुंह जबानी आंसर दे रहे हो। ऊपर क्या बचा, ए स्क्वायर, नीचे भी क्या बचा, ए स्क्वायर। डिग्री कितनी है, 1 आई यहां से। अब बताओ कि किसकी डिग्री 1 है, बी का, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को काट दिया, निकला क्या है, a की पावर 1, यानी कि डिग्री कितना है, 1। यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1। बात आई समझ में। इसका मतलब सॉल्यूशन करेंगे तो होगा ना, क्या सॉल्यूशन करने को हमने क्या बताया कि होमोजेनियस एक्सप्रेशन जब हम लोग लगाएंगे सवाल में, अगर वो ऑप्शन में भी अप्लाई हो गया, क्वेश्चन में भी अप्लाई हो गया, तो उस सवाल का वही आंसर होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 2-2 डिग्री, कभी पॉसिबल नहीं है कि वैसा वो ऑप्शन भी नहीं देगा, ऑप्शन देगा तो सवाल ही गलत हो जाएगा। एक ही ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसमें क्वेश्चन का भी डिग्री सेम आएगा, ऑप्शन का भी डिग्री सेम आएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि ये होमोजेनियस एक्सप्रेशन इस पर लगने वाला है। बात समझे। तो जब भी अलजेब्रा का सवाल आएगा, बहुत बड़ा कुछ ना समझ में आए, तो आपको एक बार ये भी सोचना है क्या इसमें होमोजेनियस एक्सप्रेशन लग रहा है, अरे बहुत काम की चीज है, कोई नहीं पढ़ा। बात को समझे, बहुत काम की चीज, थोड़ा सा स्मार्ट इंसान के लिए है ये सब, ठीक है। बहुत आदमी तो इसको भी सीखना नहीं चाहता है, बताओ। आप सीखे, एक और सवाल करवाएंगे बस, उसके बाद फिर सवालों में आएंगे। तो एक और सवाल यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा जगह बनाते हैं। इसका आंसर क्या गया, a प्लस बी। एक सवाल ला, सवाल है कि x बाई वाई इक्वल टू z बाई डब्ल्यू। इधर हमसे निकालने तो है x के पावर m प्लस y के पावर m प्लस z के पावर m प्लस w के पावर m डिवाइडेड बाय x के पावर माइनस m प्लस y के पावर माइनस m प्लस z के पावर माइनस m प्लस w के पावर माइनस m। और इसको सॉल्व करना है। ये सब सवाल जब देखोगे ना, आधा आदमी को घूमना आ जाएगा, बोलेगा कि सवाल है ना, क्या है m बाई 2। विश्वास नहीं है तो पेज पे देखना, ठीक है। वो आपका मैसेज सीन नहीं करेगा। देखो यार, जिसको भेजोगे ये सब सवाल दिखने में तो पहली बात हर कोई डरेगा, मैं भी डर जाऊंगा फर्स्ट टाइम, लेकिन होमोजेनियस एक्सप्रेशन में कितना आसान हो जा रहा है। देखो, कोई किसी से कुछ मतलब ही नहीं है, बस डिग्री देखना कि सवाल का डिग्री और ऑप्शन का डिग्री दोनों अगर एक हो गया, यानी कि उस सवाल का वही आंसर होगा।
होना ही है, हमेशा होगा, कभी भी इसका कोई अपवाद नहीं है। मैं कभी भी ऐसा चीज पढ़ाऊंगा ही नहीं जिसमें अपवाद हो। तो हमने क्या किया, काट दिया सब, इसको भी काट दिया, ओवरऑल तो सब कट गया। बचा क्या मेरा यहाँ से x की पावर m इंटू x की पावर माइनस m, ऊपर ले जाओगे फिर से x की पावर m, यानी कि x के पावर में 2m हो जाएगा, दोनों का बेस इक्वल तो पावर बढ़ जाता है। यानी कि डिग्री इसकी कितनी आ गई, डिग्री मतलब पावर में 2 है, यानी कि डिग्री 2 आ गई। अरे यार हाँ यार a स्क्वायर की डिग्री बोले तो कितनी, हाँ उसी तरह। तो अब हमको क्या देखना है, सवाल में भी डिग्री देखना है। सबसे पहले इसकी डिग्री देखो, कभी भी हो सकती है क्या 2 के बराबर, नहीं हो सकती, ये तो 1 दे रखा है, कोई काम का नहीं। यहाँ पे देखो c को निकालो, c से हमारा काम बन सकता है x y z कर लो। इसकी डिग्री की बात करें तो कितना है 4, 1 2 3 4, सारा मल्टीप्लिकेशन में तो डिग्री जोड़ देंगे 4 तो ये क्या आ गया 2m, तो इसकी डिग्री कितनी 2 है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा। बात क्लियर है। हमें तो मच्छरों ने चूसा, एडवांस मिल्क में कहा दम था। हमें तो मच्छरों ने चूसा, एडवांस मिल्क में कहा दम था। मेरे तो पकोड़े भी थे मिले, क्योंकि कढ़ाई में तेल कम था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा से अच्छा माना है साहब। पहला सवाल, बुक का पहला सवाल शुभारंभ किया जाए। अनीता जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पेश किया जा रहा है पहला सवाल 10,000 रुपए का। 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू 11/2। ठीक है, ये हमारा सवाल है, इसको सॉल्व करना है। कर लोगे आप लोग, बनना तो चाहिए लेकिन हम ही कर देते हैं, हमको करना मजबूरी हो जाता है क्योंकि यूट्यूब में पढ़ा देते हैं, एक सवाल जो है बताना पड़ेगा, ऐसे बनना चाहिए आपसे। करेंगे क्या, क्रॉस इंटू करो, इधर देखो, इधर 10x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 6y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 11xy, यही होगा। 11xy को इधर ले आते हैं, 10x स्क्वायर माइनस 11xy माइनस 6y स्क्वायर बराबर 0 होगा। क्रॉस इंटू सॉरी, जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा 60 को किसमें तोड़ोगे कि जोड़ने या घटाने में 11 आना चाहिए, तो हमने कहा कि 15 4 में तोड़ दिए, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 10x स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 4x नहीं माइनस 15x प्लस 4x, 4x में से 15 का x घटेगा तो 11x बन जाएगा, माइनस का क्या 6y xy नहीं xy, ठीक है। अब यहां से क्या कॉमन निकालते हैं, 5 को 5x को कॉमन निकाल देते हैं, अंदर क्या बच जाएगा 2x, है ना, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 5 3 15 3y प्लस यहाँ से किसको कॉमन निकालोगे 2 को, y दोनों जगह दिख रहा है तो y को कॉमन निकाल देते हैं 2y, अंदर में क्या बच जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 0, यानी कि ओवरऑल दोनों जगह तो सेम है। चलो ठीक है, यानी कि फैक्टराइजेशन करने पे 5x प्लस 2y और 2x माइनस 3y बराबर 0 होगा। इसको और अगर बराबर करना चाहे थोड़ा सा और सेपरेट करके लिखे तो इसको भी 0 के बराबर कर सकते हैं, और 2x माइनस 3y इसको भी हम लोग 0 के बराबर कर सकते हैं। यहाँ पर देखो x बाई y का मान क्या जाएगा -5/2, तो माइनस वाला हमेशा रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे प्लस वाला टर्म देखेंगे तो इसको क्या कर देंगे 2x बराबर 3y को उधर भेज देंगे, तो x बाई y क्या निकलेगा 3/2, यही हमारा आंसर। इसी सवाल को बाय द ऑप्शन भी किया जा सकता है, इतना लंबा प्रोसेस जाने की जरूरत है। अब बाय द ऑप्शन मुझे लगता है आप लोगों से होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए x y का वैल्यू चाहिए, कहीं ना कहीं ऑप्शन में x y का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसको पुट करना और बस हमारा सॉल्यूशन। बाय द ऑप्शन बनाने की जरूरत है, बना दे, बना लोगे ना, तो थोड़ा सा जगह छोड़ देना, बाय द ऑप्शन ही बना। ऐसा सवाल का बाय द ऑप्शन ही बनाना है, इसको नहीं यूज करना है। ये देखो कितना लंबी होगी। बाय द ऑप्शन देखो कैसे हमारा सॉल्व हो जाएगा, ये x y का मान सीधा आंसर को पुट करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 3/2 दिख रहा है x y का मान, यानी कि x का मान 3 और y का मान 2, तो इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू y स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, नीचे क्या हो जाएगा x इंटू y दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6, 45 में से 12 गया तो 33/6, काटोगे तो 11/2। कितना आसान है। अगला सवाल, ये सवाल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा सवाल है। a के पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर
प्लस बी के पावर 4 बराबर 12 दे रखा है, और दे रखा है हमें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान 4, और देन हमसे पूछा क्या है ए बी बराबर। कैसे निकालोगे? कोई दिमाग लगाओ, देखते हैं किसका दिमाग चल रहा है। ऑप्शन भी दे क्या? ऑप्शन लेना चाहते तो ऑप्शन भी दे सकते हैं। एक, दूसरा हो जाएगा 0.5, तीसरा हो जाएगा 1.5। अब इस पर बोलोगे वैल्यू पुटिंग कर दे तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग कैसे करोगे? वैल्यू पुटिंग तो संभव नहीं। देखो इसको अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर में सेट करना चाहें तो कैसे होगा? यहां पर चलो आपको दिखा कि a का काम a स्क्वायर करेगा, तो यहां पे आपको दिख गया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab 2ab अगर यहां पे बन जाए तो कुछ हद तक काम बन सकता है। दिमाग चला रवि? दिमाग चला ना? कि यहां पर हमारा क्या काम कम पड़ रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कम पड़ रहा है 1, तब जाकर के ये क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर में सेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सेपरेट करके आपको लिख देते हैं, a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ये देखो ये कंप्लीट अंदर वाला a का काम किया है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab बनाना है अभी, तो अभी रुक जाओ। a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये 2ab चाहिए। मतलब कि एक और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? एक बार जोड़ देते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर और एक बार घटा देते हैं a स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो है नहीं, जोड़े घटा दिए काम बन गया हमारा। अब इसको जो है अंदर में भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 into a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब सेट बन हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर सेट हो गया। और यहाँ पर क्या बचा? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज टू b स्क्वायर। अब ये पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a का काम कौन कर रहा है? a स्क्वायर। b का काम कौन कर रहा है? b स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। माइनस इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? ab का होल स्क्वायर लिख दे तो कोई गुना है? कोई गुना नहीं। अब दोनों का हम लोग क्या फॉर्मूला देखो क्या से किया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद है ना? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? a प्लस b a माइनस b फॉर्मूला था। अब बस इसको हम लोग एक स्टेप और अगर आपको फॉर्मूला में जब चेंज करेंगे तो a स्क्वायर टू b स्क्वायर, अच्छा सॉरी a का पावर 4 होगा ना? देखो यहाँ नहीं ठीक, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a प्लस b, तो सबसे पहले a को पूरा लिख दो प्लस b, ab होगी a प्लस b, अरे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इनटू a माइनस b। तो अब जो है पहले a स्क्वायर a का काम कर रहा था, अब ये कंप्लीट वैल्यू a का काम कर रहा है। थोड़ा सा दिमाग को चलाओगे, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए पता चले कि कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ पर देखो, तो अब हम लोग क्या किए कि a ये कंप्लीट था, a लिख दिए, b इसको भी मैंने जोड़ दिया। शुरुआत में इसलिए इतना डिटेल में समझाया, आगे फिर देखना क्या है। दूसरा क्या हो जाएगा? इनटू a माइनस b, तो ये माइनस के साइन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। और ये मान किसके बराबर है? 1 मिनट, ये 12 के बराबर है ना? सब जगह 12 के बराबर करो, यहाँ भी 12 के बराबर, यहाँ भी 12 के बराबर और यहाँ भी। अब देखो इसका मान दे रखा है सवाल में, दे रखा है कि नहीं? तो यहाँ पर 4 हमने रख दिया, तो ये क्या मिला हमें? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab बराबर 12। इसको काट दिया 3 बार, यानी कि हमें क्या मिल गया कि यहाँ पे इसका मान तो मिल गया 3, और इस चीज को एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं कि a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर बराबर 4 मिला। और यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा सा सुधार करके लिख दें b स्क्वायर प्लस ab, और इस चीज को हम लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b, और इसका मान किसके बराबर? यहाँ तक किसी का कोई समस्या? श्रुति नीचे लिख दी, क्वेश्चन यहाँ लिख दिए, कहाँ पे? यहाँ पे एक ही मार्कर के ठीक है, सवाल हम यहाँ लिख दिए। अब देखो क्या कर सकते हैं, अगर दोनों में से हम घटा दे, ये दोनों को खत्म कर दे, सर इक्वेशन मान लो कि इसको 1 इसको 2 मान लिए, इक्वेशन 1 में से अगर 2 को घटा दिए तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा? जोड़ करके 2ab हो जाएगा। और 4 में से 3 घटेगा तो 1 ab का मान क्या आ जाएगा? 1। तो ab का मान थोड़ा सा लंबित और बढ़िया सवाल, ठीक है? लेकिन बढ़िया सवाल भी करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन हल्का हो जाएगा। 0.5 है, लो 0.5